जय हिंद सभी को। एसएससी जीडी 2021 वाले जितने मेरे अपने कैंडिडेट हैं सबको पता होगा कि हम बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ पढ़ा रहे हैं और आज मैथ का एक नया टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस, जिसको आप लोग शुद्ध हिंदी में कहते हैं समय और दूरी। इसी टाइम और डिस्टेंस को लोग अलग अलग तरह से बोलते हैं, कोई टाइम एंड स्पीड बोलता है, कोई स्पीड एंड डिस्टेंस बोलता है, लेकिन खास करके एसएससी जीडी 2021 के सिलेबस में इसका विशेष जिक्र है। कहने का मतलब कि इससे सवाल रहता है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में भी था, इस बार भी रहेगा। तो आप घबराएं नहीं, हम उन बच्चों के लिए सिर्फ बता रहे हैं जो आज तक गणित पढ़े ही नहीं हैं और जिनको गणित से बहुत डर लगता है कि मेरा मैथ कैसे होगा, मेरा मैथ बहुत वीक है। ठीक है, तो उनको ऐसा लगेगा कि ये जो मेरा 20 से 25 मिनट का क्लास चलता है, अगर सिर्फ उसमें आप शामिल रहते हैं तो आपको ऐसा फील होने लगेगा कि मेरा एक भी सवाल छूटेगा नहीं एग्ज़ाम में। ठीक है, और हमको कुछ नहीं चाहिए। तो बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग चलेंगे, घबराना नहीं है। आप जहाँ पर फंसेंगे हम समझ जाते हैं, आपको कहाँ पर दिक्कत होता है उसको हम फिर से क्लियर कर देंगे। ठीक है, बस 10 मिनट होने दीजिए, क्लास में 10 मिनट बैठिए, देखिए आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। और हम ऐसे बताएंगे कि उल्लू को रात में तो क्या दिन में भी समझ में आने लगेगा, और आप लोग तो उल्लू है नहीं। ठीक है, आइए पॉइंट पर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले जो इसका फॉर्मूला होता है वो आपको ध्यान में रखना है कि स्पीड बराबर, ये लिख लीजिए। जो शॉर्ट ट्रिक होगा, कोई शॉर्ट ट्रिक एग्जाम में काम नहीं देता है, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट समझे हैं तो शॉर्ट ट्रिक अपने आप निकलेगा, नहीं तो एग्जाम में बच्चा शॉर्ट ट्रिक भूल जाता है और क्वेश्चन छोड़ के आ जाता है, और इस बात तो नेगेटिव भी है, समझे। तो ये लिख लीजिए, स्पीड बराबर होता है इसका फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी फार्मूला से जो दूसरा निकला है फार्मूला, वो निकला है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये दोनों फार्मूला आप लिख लिए, एक ये एक तीसरा फार्मूला इसी से निकला है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ये 3 फार्मूला हो गया। ठीक है, इसको आप नोट करके रख लीजिए, अभी आपको काम देगा। अभी अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आंख कान बंद रखिए, 2 मिनट के बाद आप सब कुछ समझने लगेंगे, मेरा विश्वास मानिए। तो आइए पहले एक प्रश्न देख लीजिए कि प्रश्न कैसा रहता है एग्जाम में, आपका क्वेश्चन कैसे रहेगा। ये जो अभी आप सवाल देख रहे हैं, ये सवाल सबसे छोटा सवाल है, इसको पहले आप लोग पढ़ लीजिए। और जिस बच्चे को लगता है कि सिर्फ इतना छोटा छोटा ये सवाल होगा, तो ऐसा नहीं है, इसकी लेवल आगे भी हम लोग बढ़ेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, एसएससी जीडी 10th लेवल का एग्ज़ाम होता है और बहुत ही छोटा छोटा सवाल इसमें पूछा जाता है। आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो सही बात है, नहीं तो आपको हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूरा दिखा सकते हैं। पढ़िए क्वेश्चन। एक 125 मीटर लंबाई वाली रेलगाड़ी रेलवे लाइन के किनारे लगे एक पेड़ को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताएं। प्रश्न आप पढ़ लिए। जो नए कैंडिडेट हैं, जो आज तक कुछ नहीं पढ़े, उनको कुछ समझ में ही नहीं आया होगा ये क्या है ना ऐसा। तो ये हम केस 1 बता रहे हैं अभी, जिसमें जो जो टाइप का इसमें प्रकार का सवाल बनता है वो समझा रहे हैं। ये केस 1 है, मतलब फर्स्ट टाइप का सवाल है। इसमें आपको क्या समझना है कि जब कोई, ऐसे लिखिए, आप लिखिए मेरे साथ लिखिए, कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, बिल्कुल एकदम धीरे धीरे हम लोग चलेंगे और पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। एकदम धीरे धीरे लिखिए इस प्रकार से। जब कोई खंभा, ठीक है, आदमी, पेड़ को जब पार करता है, को पार करेगा, कौन पार करेगा? जो चलेगा। अभी रेलगाड़ी चल रहा है तो रेलगाड़ी पार करेगा। ठीक है, तो क्या होता है, देखते हैं, मार्कर में प्रॉब्लम आ गया थोड़ा। तो जो भी होगा, जैसे यहाँ पे रेलगाड़ी है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा पता है? रेलगाड़ी की लंबाई बराबर ही डिस्टेंस हो जाएगा। आप यहाँ भी नहीं समझे तो बिल्कुल नहीं घबराना है, वहाँ तक आपके जड़ तक पहुँचेंगे। सिर्फ आप मन में यही रखिए कि ये एक रेलवे का ट्रैक है जिसको आप लोग पटरी कहते हैं। एक ट्रेन यहाँ से चल रही है और यहाँ पे एक खंभा है। ठीक है, इसको जब क्रॉस करेगी रेलगाड़ी, जब क्रॉस कर रही है तो दूरी तो हमको पता नहीं है कितना दूरी तक गई, सिर्फ रेलगाड़ी का हमको तो लंबाई पता है। और चाल निकालने के लिए तो आपको बताए थे कि डिस्टेंस बटा टाइम होता है।
डिस्टेंस का होना आवश्यक है, होता है ना जी। इस प्रकार से समझिए, हमको चाल निकालना है। क्या निकालना है? प्रश्न पढ़ ली, चाल निकालना है। चाल बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटा टाइम। पहले हम लिखवा दिए आपको। अब टाइम तो हमको पता है कि 30 सेकंड लग रहा है, लेकिन ये डिस्टेंस तो हमको पता नहीं है, तो कैसे निकलेगा? तो डिस्टेंस वही होता है, रेलगाड़ी की लंबाई ही डिस्टेंस हो जाएगी। कब? जब कोई खंबा, आदमी या कोई पेड़ को पार करता है, तब रेलगाड़ी का जो लंबाई होता है, ये जो रेलगाड़ी का लंबाई दिया है 125 मीटर, यही डिस्टेंस के जगह पे हम लोग लिख देते हैं। इस प्रकार से समझिए, आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल नहीं घबराइएगा। अभी 2-3 प्रश्न हम उठाएंगे, एक ना एक में आप समझिएगा ही 100%। समझिए इस बात को। यहाँ पे पूछ रहा है चाल, स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है हम लोग का डिस्टेंस बटे टाइम। ये तो आप जानते हैं, हम पहले ही बता दिए आपको कि जब कोई खंबा, आदमी या पेड़ या ऐसा कोई सिंगल चीज़ ऐसा रहा जिसको पार कर रहा हो, कोई रेलगाड़ी या कोई बस या कुछ जो भी चीज़ प्रश्न में दे, कोई चीज़ अगर खड़ा है और उसको क्रॉस कर रहा है, तो डिस्टेंस बराबर वही हो जाएगा जो कि यहाँ दिया है, मतलब उसका लंबाई। तो डिस्टेंस की जगह पर हम लोग वही चीज़ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 125 मीटर है। सिर्फ ध्यान रखना कि क्या है, मीटर है तो मीटर है, ये मन में सोचना है। टाइम बराबर क्या दिया है? टाइम 30 सेकंड, नीचे 30 सेकंड दे दिए, लिख दिए। यहाँ तक आप समझे? इसको हम लोग कटा देंगे। कैसे कटाएंगे? इसको आप कटाइए, 5 छक 30, और जब 5 से 25 बार में, मतलब 25/6 मीटर पर सेकंड। अब बिल्कुल हम तोड़ के समझाते हैं। ये पर सेकंड वाला सिस्टम क्या है, आप लोग देखते होंगे कि किलोमीटर पर घंटा होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो ये पर जो होता है ना, प्रति, इसका मतलब होता है बटा। जैसे कि होता है ना 2/4, यही इसका मतलब होता है। इसका मतलब नीचे जो टाइम है, नीचे टाइम है तो टाइम किस में है? सेकंड में है। डिस्टेंस किस में है? मीटर में है। तो मीटर और बटा है मतलब पर, सेकंड है तो सेकंड। ये यहाँ पे किया गया है। अभी आप लोग घबराइए मत, हम पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। ध्यान ये देना है कि आप लोग ये तो निकाल देंगे, लेकिन ऑप्शन आपको शायद ये ना मिले और आप ऑप्शन आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दे दे। ये तो आप निकाले मीटर पर सेकंड में, लेकिन वहाँ एग्जाम में आपको ऑप्शन दे दे किलोमीटर पर घंटा में, तब आप क्या करेंगे? अभी तुरंत एक चीज़ समझ लीजिए आप। ये देखिए किलोमीटर पर घंटा हुआ और ये हुआ मीटर पर सेकंड। जब हम लोग किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड बनाते हैं तो क्या करते हैं? शॉर्ट में से समझिए, उतना दूर आपको हम नहीं ले जाएंगे, सिर्फ ऐसे शॉर्ट में समझिए। भले हमको 2 वीडियो बनाना पड़ जाए, 3 वीडियो बनाना पड़ जाए, लेकिन हम बनाएंगे। जब भी किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? 5/18, 5/18 से गुना कर देंगे। ये लिख लीजिए। जब किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे, और जब इसका उल्टा होगा कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलेंगे तो 18/5 से गुना कर देंगे। क्या समझे? ये लिख लीजिए कहीं साइड में कि किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 5/18 से गुना, और मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं तो 18/5 से गुना। ठीक है? छोटा को बड़ा में बदल रहे हैं तो बड़ा ऊपर रहेगा, बड़ा को छोटा में बदल रहे हैं तो छोटा ऊपर रहेगा। ठीक है? ये समझ गए आप? इसको लिख लेना है। अभी 18/5 और 5/18 कहाँ से आया, आपके लिए समझना जरूरी है ही नहीं, लेकिन अगर आप बोलते हैं तो समझा देते हैं। सुन लीजिए, ऐसे आप लोग समझिए। ये किलोमीटर पर घंटा जो है, ये कैसे 5/18 से इसका क्या संबंध है वो समझ लीजिए। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। आप बोलेंगे 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 1 घंटा में कितना होता है? 3600। आप करके देख लीजिएगा, 3600 सेकंड। तो जब इसको हम लोग कटाते हैं, इसको जब आप पूरा काटिएगा ना, तो यही निकलता है 5/18। ये कहीं उड़ के नहीं आया है 5/18, इसी को बनाया गया है शॉर्ट फॉर्म में। तो ये सब समझना अभी आपको जरूरी नहीं है, जब हम लोग यूज करेंगे सवाल में तो आप लोग समझने लगेंगे। अभी हम जैसे दूसरा सवाल लेंगे, आपको सब समझ में आएगा। तो मान लीजिए ये सवाल आप बनाए, यहाँ तक गया, इसका आंसर आप निकाल दिए 25/6। अब क्या है ये?
मीटर पर सेकंड में है, लेकिन आपको लाना है किस में, किलोमीटर पर घंटा में। तो मीटर को जब किलोमीटर बनाते हैं तो क्या करते हैं, तो 18/5 से गुना करते हैं। छोटा को बड़ा करते हैं तो बड़ा ऊपर रहेगा, बड़ा को छोटा करेंगे तो छोटा ऊपर रहेगा। गुना कर दीजिए, 5 25 और इसको कट गया 6 18, टोटल मतलब आपका हो गया 15 किलोमीटर पर घंटा। घबराना नहीं है, दूसरे सवाल में सब क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए दूसरा सवाल हम लिख रहे हैं। देखिए दूसरा प्रश्न, इसे समझिए। एक 120 मीटर लंबाई, यहाँ 2 बार लंबाई लिखा गया, लंबाई की रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करने में 20 सेकंड का समय लगाती है, तो उसकी चाल क्या है। पहले ध्यान दें क्या पूछा है, चाल पूछा है। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी और बटे समय, होता है कि नहीं होता है। दूरी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन फिर हमको मन में याद आया, अरे साला हम तो कहीं ऐसा लिखे थे कि जब कोई आदमी को पार करे, कोई खंभे को पार करे, किसी पेड़ को पार करे कोई रेलगाड़ी, तो दूरी हम उसी को लिखते हैं जो कि रेलगाड़ी की लंबाई होती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, 120 है। समय कितना है, समय 20 सेकंड दिया है, कटा दिए इसको, 6 आया। 6 क्या आया, यहाँ देखेंगे मीटर है, यहाँ सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड। अगर ऑप्शन में ये मिल गया तो यही मार देंगे, आंसर यही हो गया। अगर ऑप्शन देखेंगे किलोमीटर पर घंटा में दिया है, तो इसको किलोमीटर पर घंटा बनाने के लिए हम लोग जो है 18/5 से गुना कर देंगे। ये है ना, ये 18 और ये बटा 5 से गुना कर देंगे, जो आएगा वो किलोमीटर पर घंटा में हो जाएगा इसका ऑप्शन। और यही अगर हम लोग का रहता, यहाँ पे रहता मीटर नहीं देकर के यहाँ अगर किलोमीटर रहता, ऐसे समझिए किलोमीटर रहता, और यहाँ पर रहता आपका, और यहाँ पे जो है रहता घंटा, ठीक है, इतना घंटा लगाती है। तो आप क्या करते, आप करते 6 निकाल लेते आप सब कुछ, उसके बाद करते 6 किलोमीटर और 20 घंटा है तो पर घंटा। लेकिन आपको आंसर में अगर ये नहीं मिलता, आपको आंसर में मिलता मीटर पर सेकंड, तो आप क्या करते, इसी को, ये 6 है, इसको आप 5/18 से गुना कर देते, आपका ऐसे निकल जाता। समझे। फिर से एक बार मन में जान लीजिए एक बार कि जब भी हम लोग किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड बनाते हैं तो 5/18 से गुना करते हैं, ठीक है। और जब भी हम लोग मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा बनाते हैं तो 18/5 से गुना करते हैं। एक बार फिर से माइंड में सेट कर लीजिए। और इस सवाल में जो अभी तक क्लियर हुआ वो यही हुआ, यही पता चला कि अगर कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को, किसी आदमी को या किसी पेड़ को पार करे तो रेलगाड़ी का लंबाई जो है वही डिस्टेंस हो जाता है, डिस्टेंस की जगह पर हम वही रखते हैं और तब चाल बराबर मेरा आंसर आ जाता है, ठीक है। दूसरा सवाल हम क्लियर कर रहे हैं, सुनिएगा। देखिए अब दूसरे प्रकार के सवाल में आते हैं। सब जो टाइप आता है, जितना टाइप आता है, अगर सिर्फ हम आपको 5 टाइप पढ़ा देना, 5 टाइप भी आप नहीं बोल सकते हैं, 4 टाइप ही बोलिए तो आपको टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। ये हम लोग दूसरे टाइप में घुस चुके हैं। दूसरा टाइप क्या है समझिए, पढ़िए। एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, शॉर्ट में लिखे हैं, जो कि उसका चाल है 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है, तो सुरंग की लंबाई बताएं। कुछ स्टूडेंट का तो दिमाग ही घूम गया होगा, ये क्या पूछ लिया। तो ये केस 2 है, इसको लिख लीजिए केस 2, दूसरे प्रकार का जो टाइप 2 आप लिख सकते हैं इसको। इसमें इस प्रकार से लिखिए शुद्ध हिंदी में कि जब कोई, मार्कर पकड़ने में नहीं बनता है इसलिए हैंड राइटिंग नहीं हो रहा है, समझे कि नहीं। जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को, क्या समझे, जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को या पुल को या और कोई बड़ा चीज़, समझे कि नहीं, जो चीज़ आपको टनल दे दे, कुछ भी दे दे, ट्रेन पुल etc लिख दीजिए, को पार करे तो जानते हैं वहाँ पे दूरी क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, सुरंग की लंबाई। आपको पता चल गया।
जब भी कोई ट्रेन कहीं से पार कर रही है, उसके बीच में कोई सुरंग मिल गया, कोई पुल मिल गया, तो क्या होगा, वहाँ जो डिस्टेंस होगा वो होगा ट्रेन की लंबाई और प्लस सुरंग की लंबाई। ठीक है, अब कैसे क्वेश्चन बनेगा कैसे वो समझिए, इसको आप लिख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, अब समझिए क्या बोल रहा है। हमको निकालना क्या है, सुरंग की लंबाई। सबसे पहले हम लोग को देखना है कि क्या दिया हुआ है। लंबाई पूछ रहा है, मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है, सुरंग का डिस्टेंस पूछ रहा है, लंबाई दूरी बात एक ही है। ठीक है, हम लोग पढ़े होंगे, आप डिस्टेंस बराबर बताए होंगे हम आपको फॉर्मूला शुरू में ही, कि डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला आता है स्पीड इंटू टाइम, मतलब चाल इंटू समय। एक इसका फॉर्मूला आता है दूरी बराबर, बताए थे कि नहीं शुरू में, याद कीजिए। तो दूरी अब कैसे निकालेंगे, जब हम यहीं केस 2 में लिख दिए पहले कि जब कोई ट्रेन किसी सुरंग पुल को पार करे तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, जो ट्रेन की लंबाई है और प्लस जो सुरंग की लंबाई है। तो ट्रेन की लंबाई कितना है, इसके जगह में वही लिखेंगे, ट्रेन की लंबाई कितना है, हम देख लिया 800 मीटर, 800 मीटर ट्रेन की लंबाई है। सुरंग की लंबाई पता है किसी को, नहीं पता है, एक्स लिख लिए, ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, सुरंग की लंबाई एक्स मान ली है, बराबर चाल। चाल कितना है भैया, इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते रहिए, समीकरण बनेगा अभी। चाल कितना दिया है 78, किस में है, तो किलोमीटर पर घंटा में है, और यहाँ कितना था, मीटर में था। इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग, इसमें घबराना नहीं है, एक दो क्वेश्चन जैसे जैसे बनेगा आप लोग सब सीख जाएंगे। चेंज कर लीजिए, क्या बताए थे, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते थे, छोटा में जब हम लोग बदलते थे तो छोटा ऊपर, मतलब 5 ऊपर, और इनटू टाइम, ये टाइम कितना है 1 मिनट। तो 1 मिनट को हम लोग तो इस बार सब सेकंड में इसको बदले हैं, तो मिनट को फिर मिनट में क्यों रहने दें, मिनट को भी सेकंड में बदलिए, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड हो गया। फिर से समझा देंगे, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। ये आप लोग समझ गए, ऐसे आया, डिस्टेंस की जगह में ट्रेन की लंबाई रख दिए, सुरंग की लंबाई एक्स मान लिए, उसके बराबर स्पीड था इतना, इसको बदल के इतना कर दिया, टाइम था 60 सेकंड कर दिया 1 मिनट को, देख लिए। अब इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे, जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आप लोग जब निकालेंगे तो कैसे निकलेगा पता है, देखिए, इसको जितना आप लोग काटा पिटी कर सकते हैं करिए, हम कर देते हैं, ऐसे समझिए कि x बराबर निकलेगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, सॉल्व करने का नहीं जानते हैं तो हमको कमेंट कीजिएगा, या टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ऑल इंडिया SSC GD ग्रुप, उसमें जुड़िएगा। x बराबर निकलेगा आपका 1300 माइनस 800, इधर सॉल्व कीजिएगा तो इधर हो जाएगा 1300 और इधर 800 है, तो x बराबर हो जाएगा आपका 500 मीटर। ठीक है, 500 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। समझे, नहीं समझे, फिर से समझिए। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई 800 मीटर लंबी रेल इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में एक सुरंग को पार करती है, तो सुरंग की लंबाई बताइए। हम आपको बताए हैं कि जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को या किसी पुल को जब पार करे तो अगर डिस्टेंस पूछे तो डिस्टेंस बराबर हम क्या रखेंगे, ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। ट्रेन की लंबाई हमको पता था 800 मीटर प्लस सुरंग की लंबाई x, ये बराबर डिस्टेंस हो गया ना, हुआ कि नहीं। और हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं डिस्टेंस निकालने का, स्पीड गुना टाइम पढ़े हैं ना, तो डिस्टेंस की जगह में ये रख देंगे, 800 प्लस एक्स इक्वल टू स्पीड। स्पीड कितना था 78 था, लेकिन वो कितना था किलोमीटर पर घंटा में था, उसको हम लोग मीटर पर सेकंड में बदले हैं, तो 5/18 से गुना। और टाइम कितना था 1 मिनट था, मिनट का तो कहीं है नहीं, इसको जब हम सेकंड में बदले हैं तो इसको भी सेकंड में बदलेंगे। ठीक है, यूनिट सेम रहना चाहिए। तो 1 मिनट को सेकंड में कितना होता है 60 सेकंड। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका x बराबर आ जाएगा 500 मीटर, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, घबराइए मत, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब देखिए दूसरा प्रश्न, यहाँ कार भी हो सकता है, जीप भी हो सकता है, मोटरसाइकिल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रेलगाड़ी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
टाइम और स्पीड वाला ये सब जो प्रश्न है, स्पीड एंड डिस्टेंस वाला, इसमें इसी प्रकार का प्रश्न रहता है। और जो इसका मेन प्रश्न होता है वो आपको समझा देते हैं कि कोई रेल इधर जा रही है, फिर कोई रेल इधर जा रही है, फिर मतलब नहीं समझे अपोजिट वाला, वो आपको हम कल समझाएंगे, कल के क्लास में। अभी ये सिर्फ हल्का हल्का सब चीज़ समझिए जो कि माइंड में कॉन्फिडेंस बढ़े, और कल आप लोग को सोचिए कि ये पूरा क्लियर ही कर देंगे कल के क्लास में, ठीक है। इसलिए आज वेट कीजिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। कोई कार 140 मीटर लंबी है जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी पुल को 2 मिनट में पार कर लेती है, तो पुल की लंबाई बताएं। ठीक है, आपको माइंड में आ गया, अरे साला पुल पार कर रहा है, पुल जब पार करता है तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है। आपको याद आ गया कि पुल जब पार करेगा तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, लंबाई, जो चीज़ चल रहा है, कार चल रहा है या ट्रेन चल रहा है जो, उसका लंबाई कितना था 140, प्लस पुल की लंबाई कुछ नहीं, एक्स मान लिए भैया। यहाँ तक आप समझ गए, बात ख़त्म है। उसके बाद देखेंगे क्या पूछ रहा है कि पुल की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो लंबाई ज्ञात करने वाला या दूरी ज्ञात करने वाला किसी में आप फार्मूला में बैठा दीजिए। आप अगर डिस्टेंस बराबर, जो आपके पास समय था, स्पीड इंटू टाइम, याद है ना, दूरी बराबर समय इंटू चाल, याद है वो प्रश्न, वो फार्मूला। अगर ये फार्मूला भी याद नहीं है, अगर यही फार्मूला याद है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बात वही है। डिस्टेंस की जगह में आप यही रख दीजिए। देखिए आपको समझाते हैं। स्पीड है, स्पीड किसका है, स्पीड जो गाड़ी चल रहा है उसका स्पीड लिख दिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा में था, उसको चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड में, क्या करेंगे 5/18 से गुना कर देंगे, स्पीड आ गया बराबर। इसी पे हम बैठा रहे हैं अभी सब कुछ। डिस्टेंस कितना है, यहाँ आ गया डिस्टेंस 140 प्लस एक्स, टाइम कितना है 2 मिनट है। 2 मिनट तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि मिनट तो यहाँ होगा नहीं, सबको सेकंड बनाए हैं तो इसको सेकंड बना लेंगे। तो 2 मिनट बराबर कितना सेकंड, 120 सेकंड। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे आप ही समझिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, चाहे इस फॉर्मूले में बैठाइए, चाहे डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम पर बैठाइए, बात वही है। समझे कि नहीं। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 6 से 6 × 18 और 6 से 10, और इस 3 से हम इसको कटा दिए, 3 × 12 0 40, इसको उधर हम गुना कर दिए, ये 50 हो गया, और 50 इंटू 40, 5 × 20 200 और माइनस 140। ठीक है, तो लगभग आपका 60 निकल गया। इसका मतलब x बराबर 60 मीटर, यही आपका आंसर हो गया। तो आज हम जितना समझाए उसमें सिर्फ आपको अगर रिवीजन करवा दिया जाए 1 मिनट में, तो सिर्फ आपको यही समझाने का प्रयास किया सर कि जब कोई रेलगाड़ी चलती है और कोई खंभा रहता है और वहाँ पर जब पूछे तो डिस्टेंस बराबर हो जाता है कि रेलगाड़ी का जो लंबाई है वो डिस्टेंस बराबर हो जाता है, रेलगाड़ी की लंबाई ही डिस्टेंस उसका हो जाता है। लेकिन अगर कोई गाड़ी चल रहा है और वहाँ पर उसको रास्ते में कोई पुल मिल गया या कोई सुरंग मिल गया, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस उस पुल की लंबाई। यही बात आपको याद रखना है और सवाल बनाना है। अभी मेन सवाल में हम लोग घुसे नहीं है, मेन सवाल में कल घुसेंगे। कल का सवाल इस प्रकार से रहेगा, मान लीजिए कोई ट्रेन ए है, कोई ट्रेन बी है, एक ही समय में शुरू होती है। ट्रेन ए मतलब कोई ए स्टेशन से पी क्यू की ओर जो है बढ़ रहा है 55 किलोमीटर प्रति घंटा से, समझे कि नहीं, वो वाला सवाल। एक ट्रेन इधर से आ रहा है, एक ट्रेन इधर से आ रहा है, दोनों कितना समय में क्रॉस करेगा, या इसकी लंबाई क्या है, या क्या उसका चाल है, कितना समय लगेगा, उस पर हम लोग कल आएंगे। ठीक है सर। तो और कुछ विशेष जानकारी है नहीं मेरे पास, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ऑल इंडिया SSC GD ग्रुप के नाम से, और कोई भी सवाल आपका रहेगा उसमें आपसे बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।